वेलकम स्टूडेंट ऑन द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 विच इज़ अ मोशन। तो दो वीडियो लेक्चर में हमने ये कवर कर लिए कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक की स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब कोई भी मोशन है, ठीक है, तो उसको ग्राफिक कह सकते हैं, ग्राफ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन डिराइव करते हैं। बिकॉज डे टू डे लाइफ में जो भी फिजिकल चेंज आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, इक्वेशन यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ग्राफ का यूज़ करेंगे, क्या बनाने के लिए, कुछ इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे इक्वेशन हैं जिसका यूज़ करके आप क्या करेंगे, बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। तो आपको एकदम टोटली इसको याद कर लेना है। दूसरा हम ये भी देखेंगे किस तरह वो डिराइव हुए हैं, डिराइव समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हम कौन सा ग्राफ ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। तो मैं 3 सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a यानी कि एक्सेलरेशन यानी t यानी कि टाइम। अब दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रहा है तो उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, एक्सेलरेशन द्वारा दिखा देते हैं। और s क्या है, आपके डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस 3 फार्मूला इज द पिलर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम समझेंगे किस तरह फार्मूला डिराइव हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। ठीक है, आपके एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, दूसरा वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। तो कुछ सिचुएशन है, ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी कैसे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। OA इक्वल्स टू यू, यानी कि u क्या है, पॉइंट OA क्या बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी। आप देख सकते हैं बाद में O टू E कह सकते हैं, या फिर C टू B भी, वो एक ही चीज़ है, यानी कि वो क्या बताएंगे, फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, यानी कि O से आपके E पॉइंट तक क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी है। तो यानी कि OE, ठीक है, या फिर BC इक्वल्स टू V, यानी कि दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। अब OC आप देख रहे हैं, O से C तक क्या है, टाइम है, OC इक्वल्स टू T। या फिर आप कह सकते हैं AD बराबर भी क्या टाइम है, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल और उनके क्या मेजरमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके सेम ही है AD भी, यानी कि AD बराबर OC क्या है, T है। तो यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई। ठीक है, पर यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट ये है कि BD हम यूज़ करेंगे चेंज इन वेलोसिटी दिखाने के लिए। ठीक है, ये टोटल वेलोसिटी है माइनस आपके इनिशियल वेलोसिटी, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि BC किसका बना हुआ है। ठीक है, तो BC आपके CD प्लस BD का बना हुआ है। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि BC इज मेड अप ऑफ CD, ठीक है, प्लस BD। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैंने बताया था कि हमें चेंज इन वेलोसिटी किसके द्वारा दिखाना है, BD द्वारा ही दिखाना है। तो हम BD को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो BD हमारा सब्जेक्ट बना, BD इज नाउ अवर सब्जेक्ट। BD आपके यहाँ गया और ये आपके यहाँ आए तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, या फिर CD को वहाँ लेके जाते हैं। तो BC इक्वल माइनस CD। यहाँ तक बात क्लियर, यानी कि हमने किसको सब्जेक्ट बनाया, BD को बनाया, तो CD कहाँ गए, आपके BC के पास गए, इसलिए इक्वल्स टू के उस तरफ जाते तो क्या हो जाते, माइनस में हो जाते। अब मैंने आपको ये बताया था कि BC टोटल क्या है, V है। यस और नो, ध्यान देना आप, टोटल कितने हैं, V है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, V आ जाएंगे। अब आपकी CD क्या है, OA या फिर कह सकते हैं आपके कि आपके CD बराबर क्या है, U है। यस और नो, तो यहाँ तक तो बात यहाँ पे आपको समझ आएगी कि V माइनस U कैसे आए।
ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ए कैसा आएगा, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, कभी भी किसका कंसेप्ट लेंगे अपने, मैंने बोला कि बी डी, ठीक है, तो आपके बी डी रखेंगे अपॉन टाइम में कभी भी आएगा यस और नो, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके ओ सी, यस और नो ओ सी, ओ सी क्या है आपके टी है। अब फिर से अब ओ सी के बराबर क्या होते हैं, ए डी होते हैं, यस और नो, तो यानी कि बी डी अपॉन क्या लिख सकते हैं अपने लोग, ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बराबर क्या है, ओ सी या फिर ए डी, ओ सी ए डी क्या है, टी है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो बी डी अपॉन टी। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी, तो मैंने पहले इक्वेशन में बात किया था कि हमारा बी डी क्या है, v माइनस यू आए थे, यस और नो, तो बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये t यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब मुझे सब्जेक्ट किसको रखना है, v को रखना है, तो u किसके पास जाएगा, LHS में जाएगा। तो कैसे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे गया तो u इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, यानी v इज इक्वल्स टू एक्चुअल में यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, u प्लस ए टी। तो ये हमारा इक्वेशन डिराइव हुआ कि नहीं। सो दिस इज द वे टू डिराइव दी फर्स्ट फॉर्मूला। अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। तो सेकंड वाले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फिर से वही ग्राफ का यूज़ करेंगे जो अपना सेकंड वाला इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि पोजीशन और टाइम का रिलेशनशिप दिखाना है। तो वहाँ पे भी हम यही ग्राफ यूज़ करने वाले हैं। तो उसको समझने के लिए अपने लोग को यहाँ पे दो चीज़ देखना है कि ये आपके ट्रेपेजियम है, ठीक है, ओ ए टू बी एंड बी टू सी आपके ये क्या है, ट्रेपेजियम में दिखाई दे रहे हैं। आपको देख सकते हैं कि ओ ए बी और बी सी से पूरे क्या है आपके ट्रेपेजियम है। तो जैसे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ठीक है, ओ ए बी सी। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम दो चीज़ से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। पहला तो डिस्टेंस कवर करने के लिए, शो करने के लिए दो चीज़ है हमारे, एक तो रेक्टेंगल है, यस और नो, दूसरा आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल कौन से आपके, ए ओ सी डी, ए ओ डी सी। अब उसके साथ क्या है आपके राइट एंगल ट्रायंगल, प्लस करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपके ए डी बी, ठीक है। तो ये आपके दो चीज़ बन गए, एक तो आपका रेक्टेंगल है और दूसरा आपके क्या है, ट्रायंगल है। अब दोनों को जोड़ा जाए तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो कैसे लिखेंगे अपने लोग, तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपके ओ है, ओ ए, ठीक है। अब आपकी लंबाई ओ है, ओ ए, और आपकी जो ब्रेथ है वो क्या है, ओ सी है, ये सब लोग। तो ये बात होगी कि एरिया ऑफ आपके कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का क्या आया है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी। अब उसके साथ क्या हम जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला क्या होते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो हाफ, ठीक है, आपके बेस क्या है, ए डी है, ऐसा रो।
एल्टीट्यूड क्या है आपके BD है, यस और नो। तो यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई कि हमने ये दोनों चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करके इक्वेशन का यूज़ कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि OA क्या है, आप देख सकते हैं OA को मैंने क्या माना है, U माना था, यस और नो। अब OC क्या है, तो T है यानी कि टाइम है, यस और नो, प्लस हाफ AD क्या है आपके वही कह सकते हैं। अब AD भी आपके टाइम बराबर ही है OC के बराबर, तो आप लिख सकते हैं टाइम, यस और नो। अब नेक्स्ट BD, तो मैंने लास्ट वाले इक्वेशन में आपको बताया था BD किसके बराबर हम ले सकते हैं, AT के बराबर। ज़रा आप पीछे बैकग्राउंड में जाना, फिर से आप वीडियो को पॉज करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि BD बराबर हमने क्या लिया था, जैसे कि V माइनस U इज इक्वल टू AT आया था, तो V माइनस V क्या था हमारा BD था कि नहीं, तो उसके इक्वल टू क्या है आपके AT है। तो हम यहाँ पे क्या मानने वाले BD की जगह यहाँ पे AT, ठीक है। तो ये बात हो गई कि UT प्लस हाफ TT मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, यस और नो, और आपके A आपके एक्सेलरेशन। तो S हमारा जो प्रूफ कर रहे थे हम इक्वेशन फॉर दी पोजीशन, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हम लोग का सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि आपको यही कंसेप्ट याद रखना है कि ये दोनों जो आपके रेक्टेंगल और दूसरे क्या है आपके ट्राइंगल हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे जो कि क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू AS, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम, ठीक है। इक्वेशन के लिए पोजीशन वेलोसिटी टाइम के लिए, ठीक है। आपके वेलोसिटी टर्म यहाँ पे हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के टर्म यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट यहाँ पे ये आपके कि आपको फिर से यहाँ पे ट्रेपेजियम लेना है, पर ट्रेपेजियम के यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो आप ट्रेपेजियम देख सकते हैं कि OABC है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, तो आपने 8 में ध्यान से पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी हाफ, ठीक है। आपके पैरेलल साइड के क्या होते हैं, प्लस होते हैं। आप देख सकते हैं पैरेलल साइड ये आपके हैं OA और BC आपके पैरेलल साइड हैं, उनका प्लस होता है, ठीक है। यानी कि OA प्लस BC, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे आपके एक और टर्म जोड़ते हैं कि दोनों पैरेलल के बीच में दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल साइड आपके ये रहे और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपके OC है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे OC को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन को पुट करेंगे, फिर से इक्वेशन के जो टर्म्स होते हैं, OA क्या है आपका U है, यस और नो। अब आपके BC क्या है, हमने माना है इसके बराबर ही है, क्या है V है, यस और नो। और OC क्या है आपके T है। तो यहाँ तक ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गई कि हम ये मान लिए हैं, ठीक है। अब हम फिर से बैकग्राउंड में जाएंगे, अपने एक और इक्वेशन है जिसमें हमने प्रूफ किया था कि V कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। हम इसका यूज करेंगे T की जो वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले T को सब्जेक्ट बनाते, तो V आपका यहाँ गया V माइनस U, A कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब T की वैल्यू कहाँ पे पुट होगी, इस वाले इक्वेशन में पुट होगी। तो हाफ U प्लस V, T क्या है आपके किसके बराबर है, V माइनस U अपॉन A। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब ज़रा आप ध्यान दे सकते हैं कि ये इक्वेशन आप ध्यान मैथ्स का अगर कंसेप्ट लगाओ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A प्लस B और A माइनस B, ये सर नो। तो हम इसको V और U के कंसेप्ट के साथ जोड़ सकते हैं ना, ये सुनो, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हाफ, तो कैसे बनेंगे आपकी इक्वेशन, V स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर। ये सर नो, नीचे क्या रहेंगे आपके, ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आपकी कंसेप्ट हो गई कि एस यहाँ पे भी आपके माना जाएगा। अब किसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी स्क्वायर, ठीक है, 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वही का रहेगा, 2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 उसके साथ, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यस और नो। अब फिर कहाँ जाएंगे, ये आपके इधर जाने वाले हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गए। हमने थर्ड फॉर्मूला भी यहाँ पे प्रूफ कर दी। ठीक है, कि यहाँ पे भी हमने इस सब का यूज़ करके, पोजीशन वेलोसिटी टाइम का यूज़ करके हमने थर्ड फॉर्मूला भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये 3 आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। मेन कंसेप्ट आपको यही याद रखना है कि हमने क्या क्या प्रूफ किया। आपको एक बार नहीं 3 बार प्रैक्टिस करने से आएगा। इट इज़ लाइक मैथ्स, ठीक है, पर बार बार नहीं प्रैक्टिस करना है, इक्वेशन डिराइव करना है। इसलिए इसको मैथ्स जैसा नहीं कि आप सब बना देते हैं ना मैथ्स की 10 बार प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि किसी चीज़ को 10 बार प्रैक्टिस करो तो रट्टा हो जाता है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे। फिजिक्स इज नॉट अबाउट कि मगअप करना कुछ, उसमें से कुछ एप्लीकेशन